हेडलाइन में सेबी की चर्चा हुई, एक कंसल्टेशन पेपर आता हुआ, इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों को और सख्त करने की बात। इसके अलावा वो म्यूचुअल फंड जो हमसे एक्सपेंस रेशियो लेते हैं, उसमें जो बाहर एक्सपेंसेस हैं उनको उसी एक्सपेंस रेशियो में क्लब करने की बात। यानी हमारे आपके लिए अच्छी खबर ये है कि जो हम एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस रेशियो उसी में एड ऑन एक्सपेंसेस को भी स्क्वीज करने की ड्राफ्ट कंसल्टेशन पेपर आता हुआ। यानी कि हमारा आपका खर्चा कम होगा जब हम म्यूचुअल फंड को सब्सक्राइब करेंगे। परफॉर्मेंस रिलेटेड क्यों ना मैनेजमेंट फीस चार्ज करी जाए। जो म्यूचुअल नहीं कमा के दे रहे हैं उनको इतना पैसा क्यों देना, जो ज्यादा कमा के दे रहे हैं उनको पैसा दो, उनका हक बनता है। सुनने में तो सब अच्छा लग रहा है, सुनने में सब अच्छा लग रहा है और अच्छा है भी एक्चुअली। पहले मैं इनसाइडर ट्रेडिंग वाली बात करूंगा और उसके बाद वो म्यूचुअल फंड वाला जो है वो हम टॉप कॉल्स के बाद एड्रेस करते हैं। पहले इस पे आ रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग वाला जो नाम है सेबी का। और ये बात तो मैं लगातार कई बार कह रहा हूँ कि जो करंट सेबी का डिस्पेंसेशन है उसका व्यू बहुत क्लियर है। इनसाइडर ट्रेडिंग पर लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है वो। और कितने मामले आ रहे हैं जिसमें वो एक्ट कर रहे हैं, पंप एंड डंप को लेकर और इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर भी। इसमें जो सेबी का जो कंसल्टेशन पेपर है ना आशीष, उसमें पढ़ें आप। जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, आई डोंट थिंक बहुत लोगों ने ये चीज़ हाईलाइट करी होगी, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो थी एसएलबी मार्केट में एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये जो सेबी ने स्टडी की है। एसएलबी मार्केट क्या होती है? सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग। जो स्टॉक्स एफएनओ में नहीं है उनको आप कैसे शॉर्ट कर सकते हैं? आप जिनके पास स्टॉक्स हैं उनसे आप उधार लेते हैं कि आप मुझे उधार दे दीजिए ये शेयर, और उसके बाद आप उनको बेच देते हैं और लोअर लेवल पर खरीद के उनको वापस दे देते हैं। आप क्यों करेंगे ये? आप तभी करेंगे जब आपको पता है कि कुछ ऐसी खबर आने वाली है जिससे ये स्टॉक्स गिरेंगे, वरना कैश मार्केट का स्टॉक शॉर्ट करने के लिए हिम्मत चाहिए। ठीक है, तो ये जो है सेबी के हिसाब से एसएलबी से में काफ़ी एक्टिविटी होती थी और वहाँ पर कई बार ऐसा होता था कि अच्छे नंबर से पहले बाइंग, खराब नंबर से पहले सेलिंग। और कई बार तो इवन जो उनका सेबी का कंसल्टेशन पेपर है, मेरी लैंग्वेज नहीं है ये, उनके हिसाब से इवन प्रमोटर्स के साथ भी मिली भगत होती थी। और मतलब फ्रंट रनिंग में बहुत इंटरेस्टिंग ये जो है मैसेजिंग आते थे और वो मैसेजेस जो है वो डिसअपियर हो जाते थे उसके बाद। वो आजकल तो वैसे ही व्हाट्सएप वगैरह पे सब फीचर्स है ना डिसअपियरिंग मैसेज वाले, वो सारे मैसेज डिसअपियर आजकल हर कोई सेट कर लेता है कि 24 आवर के बाद डिसअपियर। टेलीग्राम में भी होता है, हर जगह होता है आजकल, डिलीट फॉर मी, डिलीट फॉर दिस वाला करके। और एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं मैसेजेस, तो कोई आपके पास स्कोप भी नहीं है उसके बाद उसको रिट्रीव कर सकें आप। ठीक है, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और एक और चीज़ हो रही है, सेबी कह रही है कि उस कंसल्टेशन पेपर में कि जितनी भी जानकारी आई है कंपनियों की, उसमें 92% टाइम्स आपने वो जानकारी पब्लिक नहीं करी है। सिर्फ 8% ऑफ द टाइम्स आपने जो अनपब्लिश्ड सेंसिटिव प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो आपने पब्लिक की है। 92% टाइम आपने नहीं की है वो। ये बहुत बड़ा नंबर है मेरे ख्याल से। और ये एक जैसा मैं कह रहा हूँ कि इससे ना मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये थोड़ा सा इसके ऊपर एक्ट हो गया अगर, क्योंकि रिटेल को क्या लगता है कि सब कुछ पहले ही हो जाता है, हमें तो कुछ करने का मौका मिलता है। हम जब आते हैं तो गिर जाते हैं। हम जब आते हैं तो मतलब सब, हम जब लेते हैं तब तो गिर जाता है। नंबर्स हो, कुछ भी हो, कोई न्यूज़ हो, हम तो फिर कैसे ट्रेड करें न्यूज़ पर? अब कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि अच्छी न्यूज़ पर बेच दो, खराब न्यूज़ पर खरीद लो। अनफॉर्चुनेटली वो, लेकिन मतलब वो पैसा बनाने का एक तरीका है, क्या करें लोगों को, और उनको दिख रहा है कि पोजीशन के हिसाब से हो गई है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कंसल्टेशन पेपर जो है, और मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर एक्ट होगा तो अच्छी चीज़ निकल कर आएगी। पिछले कुछ समय से सेबी के सारे स्टेप्स से सब रिटेल का तो एटलीस्ट भरोसा इन मार्केट्स को लेकर, इस इकोसिस्टम को लेकर आई एम श्योर बढ़ रहा है।